आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स योगी राज्य में हो रहे हैं। अब इस पर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं और उनके जो समर्थक है उस बात से उत्साहित होते हैं कि भाई कानून व्यवस्था चल रहा है। जो माफियाओं का एक दौर चलता था, उनका राज चलता था कई इलाकों में, वो खत्म हुआ है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े थे या और संगठनों से, भाजपा से रिलेटेड, जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन भेज रहे थे। हिंदू 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 करते करते आप सत्ता में आए, लेकिन मैं ये साफ कह देना चाहती हूँ, जो 22 लाख बच्चे नीट के हैं उनमें भी हिंदू हैं। आज वो बच्चे जो दिन रात पढ़ते हैं और आत्महत्या करते हैं, जब उन पर चर्चा ना होकर ये चर्चा, ऐसे मुख्यमंत्री, एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नीट पे बात नहीं करते। आज कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप से चलकर किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है। मैंने अभी भी कहा शिक्षा माफिया हटा दीजिए, वो भी बहुत बड़ा माफिया है, लेकिन आप ये माफिया क्यों नहीं खत्म करते? शिक्षा माफिया को जो आपने पाला हुआ है उसका नतीजा है। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। अगर आप देखिए तो जितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है उसमें मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले 18 से 20 है, बाकी अन्य धर्मों के सारे लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं कि माफियाओं को भी उसी चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा एनकाउंटर्स योगी राज्य में हो रहे हैं। अब इस पर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं और उनके जो समर्थक है उस बात से उत्साहित होते हैं कि भाई कानून व्यवस्था चल रहा है। जो माफियाओं का एक दौर चलता था, उनका राज चलता था कई इलाकों में, वो खत्म हुआ है। देखिए अंजना जी, पहली बात तो माफिया का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है और धर्म देखकर कार्रवाई नहीं होती। अपराधी चाहे किसी जात का हो, धर्म का हो, उस पर होनी चाहिए कार्रवाई और मजबूती से होनी चाहिए। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़े थे या और संगठनों से, भाजपा से रिलेटेड, जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन भेज रहे थे। अपने घर जाना है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि देखिए, ये बात करते हैं धर्म की, जात की। अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको धर्म और जाति का नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप तो कहते हैं ना सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। नहीं तो फिर योगी जी का आज का बयान, सिद्धार्थ जी सुन लीजिए। हिंदू 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 करते करते आप सत्ता में आए, लेकिन मैं ये साफ कह देना चाहती हूं, जो 22 लाख बच्चे नीट के हैं उनमें भी हिंदू हैं। जो सीबीएसई के लिए आज रो रहे हैं बच्चे, जिनके पेपर, वो भी हिंदू हैं। उसके अलावा वो सिर्फ 22 लाख बच्चे नहीं हैं, 15 लाख 18 लाख बच्चे नहीं हैं, वो 22 लाख परिवार हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, 18 लाख परिवार हैं। वो किसी धर्म और जाति के चश्मे से नहीं बंधे हुए। उन्हें आज सम्मान चाहिए, उन्हें उनके अधिकार चाहिए। आज हर सिस्टम ध्वस्त है और आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। आज देश का भविष्य खतरे में है। आज वो बच्चे जो दिन रात पढ़ते हैं और आत्महत्या करते हैं, जब उन पर चर्चा ना होकर ये चर्चा, ऐसे मुख्यमंत्री, एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नीट पे बात नहीं करते, जो सीबीएसई में जो हो रहा है उस पर बात नहीं करते, जो एसएससी जीडी, आप ही के उत्तर प्रदेश में जब बच्चे पेपर देने पहुंचे तो क्या हुआ? सर्वर ही नहीं काम किया अंजना जी। उसके बाद लाखों लाख भविष्य आज गर्त में है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन क्या है, परिवार आज रो रहे हैं, सड़क पर है, उनके बारे में कौन बात करेगा? आपका चुनाव पास आ रहा है तो आपने फिर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, फिर धर्म और जात करना शुरू कर दिया। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो उठा लीजिए आंकड़े और देख लीजिए, गजब बेइज्जती है। जब खुलेआम लड़कियों को जलाया जाता है केरोसिन छिड़क कर, आप ही के राज में हुआ ना, उसके परिवार को अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया। जब खुलेआम बेटियां कानपुर में फंदे पर लटकी पाई जाती हैं तो क्या होता है? किसका सिस्टम था? और जो इन्होंने योगी जी को किया, तो मैं कोट कर देती हूं, मऊ में उन्होंने क्या कहा। आज कोई माफिया पिस्तौल लहराकर खुली जीप से चलकर किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। तू क्या बोल रही है? अगर हिंदू सबसे ज्यादा प्रताड़ित होगा तो बोलिए मत, हिंदू के लिए मत बोलिए, बोलते ही कम्युनल हो जाएंगे आप। मतलब वो जाकर के हिंदू के घर में घुसे भी, लूटे भी, सब कुछ करे, आप बोलिए मत। बोल ले इन दोनों को, डॉली जी और इनको दिखाइए। मैं नहीं बोला था भदौरिया जी, मैं नहीं बोला था, मैं बिल्कुल नहीं बोला था आपके बीच में, मैं बिल्कुल नहीं बोला था आपके बीच में, आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, जवाब से हिंदू थे, बोल चुकी है बात, हिंदू थे, बोलो सच्चाई है, सच्चाई है। हिंदू थे कि नहीं थे? हिंदू थे कि नहीं थे? लखीमपुर का बच्चा हिंदू बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी की। बारी बारी डॉली जी और इनको दिखा दीजिए। आत्महत्या कर लेगा तो अनुराग का मौका मिला, उसके बाद भी चुप नहीं होंगे। आत्महत्या करता तो उसके बाद भी चुप नहीं होंगे। ये गड़बड़ है बाबा। बोलने का मौका मिला, बोलते रहेंगे, स्क्रीन टाइम चाहिए।
देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बात कर रही थी, मैं आपको एक उदाहरण से पूरे उत्तर प्रदेश की घटना आप समझ जाएंगे। मुख्तार अंसारी डेडली क्रिमिनल, जेल की प्रेफरेंस कहां आई? कांग्रेस वाला पंजाब। उसने कहा मुझे जेल में रखिए, कहां पर? जहां कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब के अंदर। क्यों? प्रोटेक्शन। ये क्या बात करते हैं यार? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह का माहौल देश के अंदर बिगाड़ने की कोशिश करती है, मैं आ रहा हूं, आपके बीच में नहीं बोला, जिस तरह का देश के और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बातें करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम की बात करने लग जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो आज तक बचपन से यही सुनते आए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और हमने तो बचपन से सब लोग रामलीला करते आ रहे हैं, यज्ञ करते आ रहे हैं, नवरात्रि मनाते आ रहे हैं, दुर्गा पूजा भी हुई है यहाँ पे। लेकिन पहली बार हमने सुना है कि आजकल बोला जाता है, आज एक मिनट रुकिए, परेशान मत होइए, आजकल बोला जब सिखा का अपमान हो रहा था तो समाजवादी खड़े थे, आपकी आवाज बंद थी। सही पकड़े हैं। शंकराचार्य जी के साथ अपमान हो रहा था तो समाजवादी गए थे वहां पे। समाजवादी पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं, समाजवादी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाजवादी जो पीड़ितों का शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े थे, आप शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े थे, आप एक बयान दिखा दीजिए, आप एक बयान अगर शंकराचार्य के फेवर में बोला हो आपने, वो वहां सिखा पकड़ी जा रही थी, सिखा पकड़ के खींचा गया था, समाजवादी खड़े थे वहां पे सीना तान के कि नहीं हो सकता, आप सिखा का अपमान नहीं कर सकते, तब आप जन्मभूमि पे आप राजनीति कर रहे हो, हिंदुओं के साथ कुछ नहीं करते हो, पीड़ित व्यक्ति को चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अगर पीड़ित होगा तो समाजवादी पार्टी खड़ी होगी, ये हमारा नारा है। हो गया, नारा हो गया। इनको बता रहा हूं मैं कि पीड़ितों के साथ खड़ा होना है। मैं कह रहा हूं, घोषणा कीजिए ना। सुधार क्या? जी जवाब दीजिए। पीड़ितों के साथ खड़ा हूं। कृष्ण जन्मभूमि के साथ खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आप टीवी पे बोलिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। बोल दीजिए कृष्ण जन्मभूमि पे साथ खड़े हैं। कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, साथ खड़े हैं, बोल दीजिए सामने। वो हम तो मानने वाले कोई हैं, जरूरत नहीं है। डॉली जी, आपको प्रूव करना पड़ता है, गुरुजी हमें हो प्रूव गया। नहीं करना पड़ता बारी बारी है। से, बारी खड़े बारी होने से। की कोई जरूरत हमारे नहीं है साथ ही साहब। उनके आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। आप राजनीति करो, टीवी पे बोलिए, भगवान को मानते हो नहीं, टीवी पे बोलिए, टीवी पे बोलिए, शर्म आती है कुछ? आज प्रश्न केवल इतना है, अगर पहले की सरकारें, और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके शो पर बोलता हूं, अभी मेरे को पता है इनमें से किसी को आपत्ति होगी तो मैं खबर भी साथ लेके आया हूं, एक सरकार ने यह तय कर दिया कि दंगों में हम केवल मुसलमानों का केस वापस लेंगे, कोर्ट ने उसको फटकार लगाई, यह देश के लिए ठीक है या गलत है? यह नासूर है ये चीजें, माफियाओं को पालना, ऐसे क्रिमिनल्स को पनाह देना, ऐसे लोग जो अत्याचार करते हैं उनको सिस्टम में रखना, यह नासूर है। और उन नासूरों को बचाने के लिए आप ऐसे निर्णय ले, आपका इतिहास ऐसा रहा हो, आज आपकी बातें बदल जाएंगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसे नहीं होता है। जो मुद्दा मिले आप राजनीति करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की राह पकड़ी है वो बच्चा बच्चा जानता है, आपके समय का दौर नहीं है, ना ही आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देने लग रही है, और आपके काले कारनामे थे इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखाया। पर समस्या इनकी यह है, क्रिमिनल्स के हाथ में हाथ रखने वाले लोग, क्या बोला तूने? उनको अपनी जेलों में बुला के मेहमान नवाजी कराने वाले लोग, मुझे नहीं लगता कि कभी प्रदेश की और देश की विकास की बात कर सकते हैं, और इसीलिए जनता डॉली इनको जी, पसंद मेरा नहीं प्रश्न करती। आपसे यह है कि बीजेपी में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ जी खुलकर कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ अब कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता, अगर वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, उनकी फिलॉसफी क्लियर है, क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है कि अब समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उनको भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ रहा है अगर आपको हिंदू वोट चाहिए? अंजना जी, सीधी और साफ बात है, इन्होंने अभी माफिया की बात करी। हमारा ना कोई ऐसा ध्येय है, हम हमेशा से कहते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। एक और बात बहुत अहम, मैंने अभी भी कहा, शिक्षा माफिया हटा दीजिए, वो भी बहुत बड़ा माफिया है। शाबाश! और आप कर सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं ना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आपने कहा कांग्रेस के शासन के 40 थे, चलिए इंडिया टुडे की अंजना जी एक एनालिसिस रिपोर्ट बता देती हूँ। वो एनालिसिस रिपोर्ट कहती है 19 से 24 के बीच में 65 बड़े एग्जाम पेपर लीक केसेस सामने आए। उसके बाद 5 सालों में 43 रिक्रूटमेंट एग्जाम प्रभावित हुए। उसके बाद 2015 से 24 तक सरकारी भर्ती परीक्षाओं में 50 से ज्यादा पेपर लीक केसेस दर्ज हुए। एक मिनट, आप एक मिनट, जब मैं उत्तर दूंगा तो सुनना। हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैं नाम बता देती हूँ, नीट यूजीसी 2024, यूजीसी नेट 2024, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024, बीपीएससी 70 सीसीई एग्जाम, बिहार सीएचओ रिक्रूटमेंट एग्जाम, राजस्थान आरपीएससी एसआई रिक्रूटमेंट लीक एग्जाम, छत्तीसगढ़ पुलिस स्टेशन कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम, और ये फहरिस्त लंबी है अंजना जी, मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ। लेकिन आप ये माफिया क्यों नहीं खत्म करते? अरे हम तो फकीर आदमी हैं।
जहां हमारे देश के 22 लाख 18 लाख बच्चे नहीं हैं, परिवार हैं। परिवार मतलब करोड़ों इस देश के लोग जो किसी धर्म और जात में नहीं बटे, जो आज भुगत रहे हैं शिक्षा माफिया को जो आपने पाला हुआ है, उसका नतीजा है। आप बार बार एक ऐसी एजेंसी को लाते हैं जो फेल है, सीबीएसई। आप देखिए ऐसी एजेंसीज आपने हायर की है जो ब्लैकलिस्टेड है, वो नाम बदलती हैं अपना और फिर देश में उन्हें आदेश दे दिया जाता है कराओ पेपर। अरे कितना बड़ा फेलियर है कि आज आर्मी, आज हमारे देश की सेना, एयरफोर्स वो पेपर लेकर जाएगी। अरे आपका तो ये तो सीधा और साफ बताता है सरकार के बस की नहीं हो रहा है। कैसी लगी आगे स्वाद? और शिक्षा मंत्री पर नहीं चल रही है शिक्षा, जब इतने पेपर लीक हो रहे हैं। अरे लाखों पद उत्तर प्रदेश में खाली पड़े, क्यों नहीं भरते? भरे ना, ये काम है आपके। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।